आज हम सभी जानते हैं कि एक बहुत बड़ा एस्टेरॉइड, जिसे चिक्सुलप एस्टेरॉइड भी बोला जाता है, वो डायनासोर्स के खत्म होने की वजह बना। ये जानने के लिए कि एस्टेरॉइड इम्पैक्ट की वजह से असल में उस दिन क्या हुआ था, साइंटिस्ट ने एडवांस टेक्नोलॉजी की मदद से एक टाइमलाइन बनाई है। इस टाइमलाइन को उन्होंने हाई रेजोल्यूशन फोटोग्राफी, माइक्रोस्कोपी, सीटी इमेजिंग और मैग्नेटिक मेजरमेंट्स जैसी टेक्नोलॉजीज को यूज करके बनाया है। और इस एनालिसिस में जो सैंपल्स यूज हुए वो चिक्सुलप क्रेटर से मिले सेडिमेंट से लिए गए थे। इस टाइमलाइन से नासा के साइंटिस्ट ने जो नए फैक्ट्स डिस्कवर किए हैं वो सुनकर आप हैरान हो जाओगे। एक लम्हे के लिए इमेजिन करें कि अगर आप आज से 65 मिलियन साल पहले नॉर्थ अमेरिका में होते, जब डायनासोर्स इस दुनिया पर राज कर रहे थे और आपने आसमान में एक चमकता हुआ सितारा देखा होता। थोड़ी देर बाद ये सितारा और ज्यादा ब्राइट हो जाता, लेकिन उसकी पोजीशन कुछ ज्यादा नहीं बदलती। असल में ये सितारा नहीं बल्कि एक जायंट एस्टेरॉइड था जो एक अंदाजे के मुताबिक 11 से 80 किलोमीटर वाइड था और अर्थ की तरफ 72,420 किलोमीटर पर आग की स्पीड से आ रहा था। कुछ घंटों बाद ये एस्टेरॉइड अर्थ के एटमॉस्फेयर से गुजरता है और सीधा गल्फ ऑफ मैक्सिको की तरफ बढ़ जाता है। इस बड़े एस्टेरॉइड के साथ छोटे मीटियोइड्स भी थे जो एटमॉस्फेयर में फ्रिक्शन की वजह से जल जाते हैं, लेकिन ये माउंटेन साइज्ड एस्टेरॉइड अर्थ के 60 माइल्स के एटमॉस्फेयर को सिर्फ 3 सेकंड में पार कर जाता है। सेंट्रल अमेरिका के ऊपर से गुजरते वक्त इस एस्टेरॉइड ने इतना बड़ा सॉनिक बूम क्रिएट किया जो कि दूसरे कॉन्टिनेंट्स तक सुना गया। जो डायनासोर्स पास में थे वो फौरन से ही वेपराइज हो गए। सी टर्टल्स और क्रोकोडाइल के अलावा कोई भी 25 केजी से बड़ा जानवर जिंदा नहीं बच पाया। एस्टेरॉइड की स्पीड और प्रेशर ने हवा को इतना ज्यादा कंप्रेस किया कि टेम्परेचर हजारों डिग्री तक पहुंच गया। इम्पैक्ट से पहले ही हवा ने समंदर का काफी हिस्सा वेपराइज कर दिया। फिर एस्टेरॉइड के गिरते ही सब कुछ तबाह हो गया। इम्पैक्ट की वजह से समुद्र में जो पहला स्प्लैश आया वो 32 किलोमीटर ऊंचा था। ये इम्पैक्ट इतना स्ट्रॉन्ग था कि अर्थ का क्रस्ट रीबाउंड करके माउंट एवरेस्ट से भी ऊंचा हो गया। 7.5 बिलियन टन के इस एस्टेरॉइड ने 1 सेप्टिलियन 300 सेक्सटिलियन किलो जूल्स एनर्जी रिलीज की, जो कि 1 बिलियन हिरोशिमा बॉम्ब से भी ज्यादा थी। टेम्परेचर सन के सरफेस से भी ज्यादा हो गया। प्लाज्मा का एक फायरबॉल सा बन गया जो वेपराइज्ड रॉक्स के साथ हाई स्पीड से इर्द गिर्द फैलने लगा। इसके अलावा ब्लास्ट वेव्स 1600 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा की स्पीड में हर तरफ फैल गई। अगर आज ये इम्पैक्ट होता तो टेक्सास में लोग मुकम्मल तौर पर वेपराइज हो जाते। वहीं न्यूयॉर्क में लोग सॉनिक बूम की वजह से बहरे हो जाते और ब्यूनस आयरस जैसे दूर दराज सिटीज में विंडोज टूट जाती और हमारी अर्थ एक बेल की तरह बच जाती। फिर एस्टेरॉइड इम्पैक्ट से जो शॉक वेव्स उठी उन्होंने दुनिया भर में अर्थक्वेक्स को ट्रिगर कर दिया और अर्थक्वेक्स की वजह से आने वाली सुनामीज स्काई स्क्रैपर्स जितने बड़े थे। सिर्फ 1 घंटे में ही गल्फ कोस्ट पे सुनामीज की वेव आ पहुंची। इन वेव्स ने दरियाओं के फ्लो को भी रिवर्स कर दिया। सिर्फ 6 घंटे के अंदर यूरोप, अफ्रीका और मेडिटेरेनियन तक 600 फीट ऊंची वेव्स पहुंच गई। 15 घंटों में हर कोस्ट लाइन पर सुनामी आई। एस्टेरॉइड का इम्पैक्ट 25 ट्रिलियन टन का अर्थ मटेरियल स्पेस में फेंक देता है। इस हॉट मटेरियल में कुछ चीजें मार्बल साइज की थी और कुछ बसी जितनी बड़ी, जो कि 100 से 200 मील पर आवर की स्पीड से अर्थ की तरफ वापस गिरती हैं। ये ग्लास जैसी टेक्टाइल्स एटमॉस्फेयर में फ्रिक्शन से इतनी हीट जनरेट करते हैं कि दुनिया भर में आग लग जाती है। पूरा प्लेनेट एक ओवन जैसा बन जाता है। डायनासोर्स के लिए बचा खुचा चांस भी खत्म हो जाता है। सिर्फ वही जानवर सरवाइव करते हैं जो पानी या जमीन के नीचे जा सकते हैं। बदकिस्मती से एस्टेरॉइड ने एक ऐसे एरिया में इम्पैक्ट किया जहां ऑयल और सल्फर बहुत ज्यादा था। 100 बिलियन टन सल्फर और 30,000 क्वाड्रिलियन गैलन पानी एटमॉस्फेयर में गया और फिर एसिड रेन बनकर वापस जमीन पर गिरा। कुछ एरियाज में स्नो स्टॉर्म्स भी आए जहां हर दिन बहुत ज्यादा स्नो गिरती थी। इसके अलावा ऑयल वेपर्स भी एटमॉस्फेयर में शामिल हुए और अर्थ को एक ब्लैक पेंट जैसे कवर में लपेट दिया। ये ब्लैक सूट सनलाइट को कम्प्लीटली ब्लॉक कर देता है और 90% से ज्यादा सनलाइट अर्थ तक पहुंच ही नहीं पाती। 2-3 साल तक एक्सट्रीम अंधेरा और सर्दी रहती है। टेम्परेचर
एवरेज 50 डिग्रीज गिर जाता है। सिर्फ कुछ ट्रॉपिकल आइलैंड्स जैसे कि मडागास्कर, इंडिया और इंडोनेशिया इस सर्दी से बचते हैं। बाकी हर जगह सर्दी और खुशहाली ही होती है। रेनफॉल 80% से कम हो जाते हैं और कुछ अरसे में ही सब कुछ एक डेजर्ट जैसा बन जाता है। साइंटिस्ट ने सुपर कंप्यूटर और एस्टेरॉयड डाटा को यूज करके ये आइडिया दिया है कि चिक्सुलाप एस्टेरॉयड शायद ओर्ट क्लाउड से आया था, जो कि सोलर सिस्टम के एज पे डेब्री का एक क्लाउड है। जुपिटर की ग्रेविटी ने शायद इसे डाइवर्ट किया और ये अर्थ से टकरा गया। होपफुली ये वीडियो आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव साबित हुई होगी, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।